दज्जाल के फितने और उसके साथ देने वाली औरतों का तज्जिया इस्लामी रिवायत और हदीस की रोशनी में। दज्जाल, जिसे इस्लाम में फितना और फसाद का सबसे बड़ा एजेंट कहा गया है, दुनिया के आखिरी ज़माने में जाहिर होगा और लोगों को गुमराह करेगा। हज़रत मोहम्मद ने अपनी हदीसों में दज्जाल के फितने की बहुत तफसील दी है और उन्होंने बताया है कि दज्जाल के साथ देने वालों में एक बड़ा हिस्सा औरतों का होगा। दज्जाल के फितने का पहलू। दज्जाल एक झूठा मसीहा के तौर पर दुनिया में जाहिर होगा। उसके पास असरदार और रसूख वाली ताकतें होंगी और वो ऐसे मोजज़ात, चमत्कार दिखाएगा जो आम इंसानी समझ से बाहर होंगे। उसके हाथ में दुनिया की दौलत, दुनिया का हुस्न और असरदार काबिलियत होगी जिससे वो इंसानों को गुमराह करेगा। लोग उससे अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मदद मांगेंगे और दज्जाल उन्हें अपने फिरके में शामिल करेगा। दज्जाल का फितना दुनियावी असरात और जादू के जरिए लोगों को गुमराह करेगा। वो इंसानों के लिए ऐसे ज्यादा आकर्षण पैदा करेगा जो उन्हें दीन से दूर कर देगा और उन्हें सिर्फ अपने निजी फायदे के पीछे भागने पर मजबूर करेगा। हदीस में आता है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम दोनों का भ्रम होगा और वो लोगों को धोखा देगा ताकि वो उसकी जन्नत के चक्कर में आकर उसकी इत्तात, आज्ञा पालन करें। औरत और दज्जाल का रिश्ता। इस्लाम के मुताबिक औरत में जज्बात और इज्जत का शिद्दत से मिलना एक फितरी सिलसिला है। ये नफरत, मोहब्बत, चाहत और इच्छाओं का मिलाजुला जज्बा होता है जो कई दफा उसे भटकने के करीब ले आता है। हदीस में कहा गया है कि दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा निशाना औरतें होंगी क्योंकि वो जज्बाती, दुनियावी मजीद तलाश करने वाली और इच्छाओं के ज्यादा असर में आने वाली होती हैं। हदीस के मुताबिक दज्जाल का फितना औरतों को इसलिए आसानी से गुमराह करेगा क्योंकि उन्हें दुनिया के मजीद और दौलत का ज्यादा आकर्षण होता है। जब दज्जाल अपनी ताकत और मोजज़ात दिखाएगा, औरतों को वो जन्नत का वादा करेगा जिसमें दुनियावी असरात और मजीद होंगे, यानी वो औरतों को उस दुनिया का हिस्सा बनने का धोखा देगा जो असल में गुमराही का रास्ता है। हदीस की रोशनी में औरतों का दज्जाल के साथ देने का तज्जिया। हदीस में हज़रत मोहम्मद ने दज्जाल का जिक्र करते हुए फरमाया है कि दज्जाल के फितने के दौरान औरतें गुमराह हो जाएंगी और वो उसके साथ देने वाली बन जाएंगी। खास तौर पर उन्होंने बताया कि मक्का और मदीना के अलावा हर जगह दज्जाल अपना फितना फैलाएगा और लोगों को उसके साथ शामिल करेगा। इस दौरान औरतें इसलिए दज्जाल के साथ देने वाली होंगी क्योंकि वो उसके झूठे वादों और दुनियावी मजीद के पीछे चली जाएंगी। हदीस में एक और दफा फरमाया गया है कि सबसे ज्यादा औरतों का आखिरत में गुमराह होने का खतरा है। इसका मतलब ये है कि औरतों के लिए दुनियावी मजीद और इच्छाएं बहुत बड़ा फितना बनता है और दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार इन्हीं इच्छाओं का इस्तेमाल होगा। ये इच्छाएं दौलत, हुस्न और सामाजिक हैसियत के पीछे भागने से ताल्लुक रखती हैं और दज्जाल ये तमाम चीजें औरतों के सामने रखेगा ताकि वो उस पर ईमान ले आए। दज्जाल का असर और औरतों की बेहोशी। जब औरतों के लिए दुनिया और दुनियावी चीजों का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो अपने दीन, ईमान और आखिरत को भूल जाती हैं, तो वो आसान निशाना बन जाती हैं। हज़रत मोहम्मद ने हमेशा औरतों को दुनिया के चक्कर में ना पड़ने की हिदायत दी है और जब दज्जाल जाहिर होगा तो दुनिया का ये चक्कर और ज्यादा बढ़ जाएगा और औरतें उस झूठ के पीछे भागेंगी जो दज्जाल दुनिया के मजीद के रूप में दिखाएगा, जिसमें खास तौर पर दुनियावी दौलत, हैसियत और आसानी शामिल है। दज्जाल लोगों को गुमराह करेगा और क्योंकि औरत का फितरी जज्बा होता है दुनिया में इज्जत और मजीद तलाश करना, इसलिए वो आसान निशाना बन जाएंगी। हदीस में फरमाया गया है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह से हमेशा पनाह मांगो। ईमान और औरतों की जिम्मेदारी। इस्लाम में औरत को हमेशा ईमान और हया के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। दज्जाल का फितना सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि ईमानी फितना भी होगा। अगर औरतें अपने ईमान को मजबूत रखेंगी, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगी और आखिरत के लिए तैयारी करेंगी तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगी। इस वक्त औरतों का रोल बहुत अहमियत रखता है। उन्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी और दुनिया के मजीद और इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा।